भागवत के बारे में यहां तक लिखा है तुम्हारे जन्म जन्म कम पड़ जाएंगे तो भी भागवत तुम नहीं सुना सकते। एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों की यात्रा भी अगर तुम पूर्ण कर जाओ तो भी भागवत का पार नहीं है। क्यों? भागवत कृष्ण का कोई पार थोड़ी है ना, नारायण का कोई पार नहीं है, इसी तरह भागवत का कोई पार नहीं है। लेकिन जो नारायण 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 करता है वो भव पार हो जाता है। इसलिए जो भागवत की शरण में आता है उसे खुद सुनो, उसकी भी मुक्ति है। भागवत वो गंगा है, भागवत वो गंगा है। भागवत तुम सुनोगे तो तुम्हारी मुक्ति, पितरों को सुनाओगे तो पितरों की मुक्ति, किसी और को सुनाओगे तो और की मुक्ति। यहां तक है अगर पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग भी भागवत की सुनते हैं तो उसकी भी मुक्ति होती। 84 लाख योनि में ये भी तो है बेचारे, ये कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, ये कहां जाएंगे? ये भी तो 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। कभी हम भी तो बने होंगे कीट पतंग मकोड़े कीड़े। हो सकता कोई साधक ने कथा सुना दी होगी, हमें हमारे कान में कथा चली गई होगी और आज हमको मनुष्य शरीर मिल गया। हमारी तो ये तो डायरेक्ट तो मनुष्य शरीर में एंट्री हमारी नहीं हो सकती। किसी के द्वारा कोई कान में भागवत पड़ गई होगी और हमने भागवत सुन ली और हम मनुष्य लोक में मिल गए। अब कल्याण कर सकते हैं। लगभग तो लोग पान पुड़िया बिड़ा सिगरेट पी पी के बड़ा झंझट शराब कुछ नहीं, जीवन को बर्बाद कर डाला। कितना प्यारा जीवन मनुष्य शरीर मिला, फालतू बर्बाद कर दिया। क्या करें उन लोगों से, क्या बात करें? कईयों को गुस्सा आ जाएगा, मनुष्य गलत बोल रहे हैं। अरे भाई मैं सही बोल रहा हूं, मैं तेरा हूं, तेरा बेटा हूं, इसलिए सही बोल रहा हूं। इसलिए हम आपसे इस समय बार बार नहीं मिलेगा, जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अनमोल जीवन तुझे मिला, तोहफा मिला है इस यात्रा से मुक्त होने का। लेकिन तू समझे तब ना, तू समझे तब ना मिला है। इसलिए भगवान रो भजन करो, ठाकुर की सेवा करो, अपना यही लोगों पर लोग दोनों सुधारो मेरे बहन भाई। भागवत सब कुछ कर देगी, तेरा सब कल्याण कर देगी। हाँ, अब एक चीज और बता दूं, मैं चाहता तो गया में कोई शास्त्र सुना देता। मैं चाहता तो गया में कौन से कोई भी मुझे कोई पुराण कर ही लेते। गुरु कृपा से लगा हुआ तो कोई पुराण आपको सुना देते। हम गया में आपको 16 दिन की भागवत क्यों सुना रहे हैं? गया में पितरों का रात्रिज का क्यों देंगे? 14 की रात क्यों जगाएंगे? गया में किसके लिए जगाएंगे? आपके पितरों के लिए जगाएंगे। गया में केवल एक ही जगह पितरों की रात जगाई जाती है, वो गया में हम करवाते हैं। 14 की रात किसकी होती है बाबूजी? बोलो, पितरों की होती है। ये पूरी शास्त्र संबद्ध बात है। 14 की रात पितरों की रात होती है, वो गया में जगाई जाती है। इसलिए भागवत वो गंगा है, भागवत ही हम सुनाते हैं और भागवत ही गया जी में सुनाएंगे। हाँ, अब कई लोग गरुड़ पुराण सुनाएंगे, कोई वायु पुराण सुनाएंगे। अरे भैया ठीक है, गरुड़ पुराण का भाव है, बहुत अच्छी बात है, सुनानी चाहिए। लेकिन गरुड़ पुराण तो जब आदमी, जब जीवात्मा 12 दिन का समय होता है ना, अब ठीक है, सबकी अपना अपना मत है, मत भेद नहीं हो सकता। लेकिन आप जरा सोचो, एक विचार तो एक बार करो। चलो गरुड़ पुराण कब सुनाई जाती है बाबूजी, आप बताओ? जो आदमी मरता है तो उसके पीछे घर वाले सुनते हैं, यही तो बात है। मरने के बाद, ये मरने से पहले गरुड़ पुराण के भाव नहीं है कि भाई गलत कह रहा हूं? सही, मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। लेकिन भागवत तो जीते जी सुनाई जाती है। अब वो आत्मा 12 दिन का भाव है, 12, 13, 14 दिन का भाव है, वो तो भाव का आत्मा का, तो वो उसी समय वहां रहती है। उसके बाद तुम अपने आगे की यात्रा में चली जाती है। मुक्ति होगी तो ठीक है, नहीं मुक्ति जय श्री राम। अब गरुड़ पुराण सुनाओ, कोई पुराण सुनाओ, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन महत्व ज्यादा भागवत का है। आप कुछ भी सुनाओ, आपकी स्वतंत्र विचार है, लेकिन भागवत अब चाहे कुछ भी हो, एक बात बोलूं, तर्पण तो तर्पण है यार, कैसे नहीं होगा बताओ? अब तर्पण की जगह कोई वो नहीं है। तर्पण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो तर्पण से हम तर्पण करवाते गए जी में, मटके के जल से। बाबूजी
घड़े के जल से तर्पण करवाते हैं। हाँ, और अगर हम फल चढ़ाते हैं ना, वहां फल, पता क्या चढ़ाते हैं फल? वहां फल आम का चढ़ाते ही नहीं चढ़ाते बाबूजी, आम का फल चढ़ाते। क्यों? भागवत आम का पका हुआ फल है। आम फलों का राजा है, फलों का राजा आम है, और शास्त्रों का राजा भागवत है, पुराणों का राजा भागवत है। इसको कहते हैं पुराण तिलक। इसलिए वहां फल भी हम चढ़ाते हैं, पितरों के लिए हर चीज चढ़ाते हैं। रोज नई नई चीज, आप संस्कार भी रोज देखते हो, तो देखोगे इस बार भी। हाँ, और इस बार में हो जाए तो आपको हम और पहले 10 से पहले हम कथा सुनाने लग जाएंगे। इस बार गया जी में हम समय आपको 10 से पहले आपको बस चैनल पर उपलब्ध होने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 से पहले हम आपको कथा में बैठ जाएं, ज्यादा से ज्यादा समय हम आपको कथा का दें। हाँ, तो घड़े के जल से हम तर्पण करते हैं। हाँ, भागवत वो गंगा है। आपको कोई महापुरुष कोई भी कथा सुनाए, सुना करो, लेकिन गया में भागवत का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। पहले तो लोग भैया अगर गरुड़ पुराण का नाम ले तो लोग पीछे लग जाते थे। गरुड़ पुराण, लेकिन जब जब लोगों को महसूस हुआ है कि शास्त्रों को पढ़ना तो पड़ता है, तो भागवत है भैया। भागवत सर्वभौम ग्रंथ है, जीते जी और मरने के बाद दोनों स्थिति, बस इसलिए भागवत सिरमौर है। भागवत वो गंगा है।